हेलो दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आप सभी लोगों को याद होगा कि 2-3 साल पहले जब एआई का बूम आया था, इंडस्ट्री में कई सारी ऐसी कंपनियां लिस्ट हुई थी, स्टॉक मार्केट में कई सारी ऐसी कंपनियां लिस्ट हुई थी जिनके नाम के पीछे ये था कि ये सारी कंपनियां एआई के सेक्टर में, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में काम करती हैं। और उनमें उनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो 1-2 क्वार्टर तक तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनके डाटा बहुत सारे मैनिपुलेटेड थे, क्योंकि वो एआई के नाम पे सबको लिस्ट कराते गए और उनसे पैसा बनाते गए जो उनके प्रमोटर थे, और जो उनके शेयर होल्डर थे वो फंसते चले गए। तो उस समय मेरे दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी बातें आई थी कि मैं भी कोई ऐसी कंपनी ढूंढूं, उनमें इन्वेस्ट करूं और मैं भी पैसा बनाऊं, क्योंकि देख रहा था कि हर कोई एआई से रिलेटेड कंपनियों में पैसा बना रहा था। 1-2 कंपनियों में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, मेरा पैसा भी उसमें बना, मैंने 10-12 गुना पैसा बनाया भी था। एंड धीरे धीरे फिर मैंने देखा कि उन कंपनियों का चार्म खत्म हो गया, और उनमें से 90% ऐसी कंपनियां थी जो कि समय के साथ खत्म हो गई, या पूरी तरीके से आज के समय में वो पेनी स्टॉक बन चुके हैं, या फिर उनका ग्रोथ खत्म हो चुका है। वो जो उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो सामने आ चुका है। तो उसी समय 2.5 साल पहले, या ऑलमोस्ट 2.5-3 साल पहले, एक कंपनी लिस्ट हुई थी जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। तो नेटवेब की लिस्टिंग भी आईपीओ लेके आए थे ये 2023 में, अगस्त 2023 में आई थिंक आईपीओ लेके आए थे और उनकी लिस्टिंग हुई थी। और जब इनकी लिस्टिंग हुई थी तो उस समय भी इनका जो पीई था बहुत हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट हुआ था। मुझे आईपीओ तो मिला नहीं था, लेकिन इसके बाद जब इनकी लिस्टिंग हुई तो मैंने सोचा लिस्टिंग के बाद शेयर परचेज कर लूं, तो मोर देन 100 के पीई पर इनकी लिस्टिंग हुई थी। और 100 से ज्यादा की वैल्यूएशन पर पीई पर मैं इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसमें कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं। और उनकी लिस्टिंग कुछ 1000 रुपए के आसपास इनका शेयर रहा होगा, 900-1000 रुपए के आसपास। लेकिन मैंने देखा कि लिस्टिंग के बाद से लगातार ये अच्छा परफॉर्मेंस करते गए, 3-4-5 क्वार्टर इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया। और जो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो बढ़कर के 150 से ऊपर चला गया, 200 के आसपास चला गया। और इनका जो शेयर प्राइस है वो 800-900 रुपए से बढ़कर के लगभग 4500 रुपए तक चला गया। तो मुझे अपॉर्चुनिटी कहीं बीच में मिली ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लास्ट क्वार्टर में, जो क्वार्टर 2 अभी रिसेंटली FY 26 चल रहा है। तो इसमें जो क्वार्टर 2 का इनका रिजल्ट आया था उसमें इनका ग्रोथ केवल 21% आया। तो इंडस्ट्री ने इनकी पिटाई भी बहुत की, इनके शेयर की पिटाई भी अच्छी खासी हो गई। आप देखेंगे कि वो 4500 से गिर के 2000 रुपीज के आसपास इनका शेयर प्राइस आ गया। एंड आप देखेंगे कि इस क्वार्टर 2 के पहले तक जो इनका ग्रोथ रेट था वो 70-80%, 60% के रेट से कंटिन्यूसली ये ग्रो कर रहे थे। लेकिन क्वार्टर 2 में 21% से इनका ग्रोथ रेट आया। लेकिन मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट भी आया था कि इन्होंने एनवीडिया के साथ अपना टाई अप किया है, एएमडी के साथ इनका टाई अप किया है, और नए नए प्रोडक्ट उसमें लॉन्च कर रहे हैं, नए नए क्लाइंट तो अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं। तो इनका कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने पढ़ा, और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी होल्डिंग बनाई, थोड़ा सा पोजीशन लिया, और शेयर होल्डिंग अपनी, मतलब मैंने इनमें इन्वेस्टमेंट किया। और उसके बाद से इस बार जो रिजल्ट आया भी दोस्तों, बहुत शानदार रिजल्ट इन्होंने परफॉर्मेंस किया, अनबिलीवेबल रिजल्ट है। अपनी कंपनी के पूरी हिस्ट्री में इन्होंने सबसे बढ़िया रिजल्ट इस क्वार्टर में इन्होंने दिखाया है। 141% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है, जबरदस्त ग्रोथ है। एंड मैनेजमेंट ये बोल भी रहा है कि आगे इस ग्रोथ को ये कंटिन्यू करके रखेंगे। अभी इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो तो नहीं आया, लेकिन इनकी पीपीटी से कुछ डाटा मैंने निकाला है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है। और दोस्तों अगर आप इनका बिजनेस मॉडल देखें तो बहुत सिंपल तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल है। एक्चुअली नॉर्मल आदमी के लिए तो काफी कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल है, फिर भी मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं HPC सॉल्यूशंस एंड क्लाउड, जो प्राइवेट क्लाउड होता है। मीन्स क्या होता है कि जो मतलब क्या है कि ये हाई एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड इसके अलावा प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज भी ऑफर करते हैं। एंड इसके अलावा जो इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है बिजनेस का वो है एआई सिस्टम्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर मैं आपको एक मोटी भाषा में बताऊं तो इनका बिजनेस मॉडल बेसिकली सबसे ज्यादा डिपेंड करता है इनके ये सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। बेसिकली ये क्या बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर आज के समय में आप देखें कि हर जगह यूज किया जा रहा है, चाहे इंडिया के कितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो DRDO हो, चाहे वो IIT हो, या फिर IIIT हो, या फिर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या जो अपना जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है, वो भी सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं डिफेंस से रिलेटेड अपने जो कंप्यूटिंग है उसको कैलकुलेट करने के लिए, अपने जो इक्विपमेंट है या जो अपने जो शस्त्र हैं उनको और भी ज्यादा अपडेटेड एडवांस करने के लिए। तो और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो रिलायंस हो, इनमें ऐसा मुझे नाम तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि इनके पीपीटी में कहीं पर भी रिलायंस का नाम नहीं, लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, इंडिया की जो सबसे टॉप की इंडस्ट्रीज है वो भी सुपर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में। तो ये सुपर कंप्यूटर इंडिया में बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। इंडिया में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, और उसकी भी खासियत क्या है कि ये अपने सुपर कंप्यूटर में
एनवीडिया का चिपसेट यूज करते हैं। एनवीडिया दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के चिपसेट बनाती है और ये अपने सुपर कंप्यूटर में एनवीडिया के चिपसेट यूज करते हैं। इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है एनवीडिया के साथ। और दोस्तों अगर आप इनके रेवेन्यू ब्रेकअप में देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 22% इनके जो कंप्यूटिंग सिस्टम वाला बिजनेस है उससे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, 22% प्राइवेट क्लाउड वाले स्टोरेज वाले सेगमेंट से रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, लगभग 48% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सेगमेंट से। मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सेगमेंट लगभग 50% रेवेन्यू इनके लिए कंट्रीब्यूट करता है। और अगर आप देखें कि इनके सुपर कंप्यूटर यूज कहाँ होते हैं तो इनके सुपर कंप्यूटर बेसिकली अगर आप देखेंगे कि वेदर के एक्यूरेट प्रिडिक्शन में यूज होता है। एंड इसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम है हमारे देश का रक्षा मंत्रालय का, डिफेंस में जो जितने भी हाई एंड डिवाइसेज हम बनाते हैं, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो हमारे एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हो, उन सब में हाई एंड जो सुपर कंप्यूटर होता है उसका यूज किया जाता है, तो वहां पर इनके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। एंड इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाली मशीनरी होती है उसमें सुपर कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। एंड इसके अलावा जो हम आजकल एआई से हम कोई शब्द बोल देते हैं और उस शब्द के अकॉर्डिंग एआई हमारे लिए जो पूरी एक स्टोरी क्रिएट कर देता है, पिक्चर क्रिएट कर देता है या वर्ड क्रिएट कर देता है, तो ये सारी चीजें सुपर कंप्यूटर वाले उस सेगमेंट से ही क्रिएट की जाती है, ऐसे नहीं होती। तो ये वहां पर भी इनका यूज किया जाता है। एंड इसके अलावा जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आज के समय में आ रही है उसमें सुपर कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। एंड इसके अलावा जो आजकल ऐसी मशीन होती है जैसे रोबोट्स जैसी मशीन होती है जो ह्यूमन के जैसे बिहेव करती है, ह्यूमन के जैसे एक्ट करती हैं और ह्यूमन के जैसे मूवमेंट भी करती हैं, उन सारी मशीनरीज के डेवलपमेंट में भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एंड हमारे देश की जो सबसे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, जैसे हमने डिस्कस किया कि आईआईटी हो, आईआईटी हो या डीआरडीओ हो या फिर इसरो हो, ये सारे भी सुपर कंप्यूटर को यूज करते हैं और ये सारे के सारे इनके जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है इनके क्लाइंटेल लिस्ट में है। तो ये सारे के सारे इनके क्लाइंट्स भी हैं और ये इंडिया में सबसे डिपेंडेबल कंपनी है एंड पूरी तरीके से 100% इंडियन कंपनी है जो कि एआई के लिए एआई से रिलेटेड वर्क कर रही है और एआई से रिलेटेड सबसे बढ़िया वर्क भी करके ये प्रोवाइड अपने अगर आप इनके प्रोडक्ट बास्केट देखेंगे तो इनके प्रोडक्ट बास्केट में भी सबसे अच्छी जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में वो यही प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस बार का जो इनका रेवेन्यू 141% तो ग्रो हुआ है, इसमें अगर देखेंगे तो 64% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सेगमेंट से आया है और मैनेजमेंट होपफुल है कि आगे भी इसी तरीके से ग्रो करते रहेंगे। और ये गवर्नमेंट की जो मेक इन इंडिया वाला गवर्नमेंट का जो विजन है उसके साथ पूरी तरीके से अलाइन है। एंड चलिए दोस्तों इनकी पीपीटी में भी हम इनके बिजनेस के बारे में थोड़ा और डिटेल से समझते हैं कि ये क्या करते हैं। और दोस्तों अभी इनका कॉन्फ्रेंस कॉल आया नहीं है, तो जैसे इनका कॉन्फ्रेंस कॉल आएगा तो मैं उसका एक डिटेल वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आज हम इनकी पीपीटी में देखेंगे, कंपनी के बारे में देखेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी क्या काम करती है, एंड इसके बाद इनका जो क्वार्टरली की हाइलाइट्स है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम इनका जो की इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स है उसके बारे में समझेंगे और लास्ट में हम समझेंगे इनके ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि कंपनी के अंदर क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप नेटवर्क टेक्नोलॉजी का बिजनेस मॉडल देखें तो इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली ये जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस हैं उससे रिलेटेड सारे तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डिजाइनिंग हो, डेवलपिंग हो या इम्प्लीमेंटिंग हो। तो ये हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने जो कस्टमर्स हैं उनको। और अगर आप देखें तो इन्होंने कुछ मार्केट टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े चिप मेकर हैं जो आपके प्रोसेसिंग में जो चिपें यूज होती है, चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, हर डिवाइसेज में आजकल देखेंगे आपकी चिपें यूज होती है। तो उसको बनाने वाली इंडिया में वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है एनवीडिया के साथ इनका टाई अप है, एएमडी के साथ इनका टाई अप है, इंटेल के साथ इनका टाई अप है और सैमसंग के साथ भी इनका टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है। इनके पास अपनी खुद की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है जो कि स्पेसिफिकली कंप्यूटिंग, स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो सर्विसेज है उसमें ये प्रोवाइड करते हैं। आज के समय में आप देखें तो जितने भी पीएसयूज हैं या इंस्टीट्यूशनल एकेडमीज हैं या फिर जो बिजनेस बड़े बड़े बिजनेसेज हैं उनमें जो कंप्यूटेशनल डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बढ़ते हुए डिमांड को, इस राइजिंग डिमांड को कैटर करने के लिए ये हर तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों अगर आप देखें तो ये 600 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर चुके हैं अब तक और 60 से ज़्यादा प्राइवेट क्लाउड एंड HCI इंस्टॉलेशन ये कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा 7000 से ज़्यादा एक्सीलरेटर GPU बेस्ड AI सिस्टम्स ये इंस्टॉल कर चुके हैं। एंड इनके 3 ऐसे सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि वर्ल्ड के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में पिछले 15 टाइम से लगातार वो काउंट हो रहे हैं।
अगर क्वार्टर थ्री का जो अभी रिजल्ट आया उसको अगर देखेंगे आप, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 8,049 मिलियन ऑलमोस्ट ये हो चुका है। और इसमें 25% जो ऑर्डर्स हैं, जो कस्टमर है वो ऑर्डर इनको गवर्नमेंट से मिला है, और 75% जो इनको ऑर्डर्स हैं वो नॉन गवर्नमेंट से आया है। और अगर आप इनका ऑपरेटिंग इबिट्टा मार्जिन देखें तो 12.2% है, पैट मार्जिन देखें तो 9% है, आरओसी देखें तो 41.3% है, और अगर आप रिटर्न ऑन एम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो वो लगभग 30.5% है। अगर आप इनका जो हाई एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज की ऑफरिंग देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट ये ऑफर करते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये बेसिकली जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स होता है उसमें कई तरीके की ऑफरिंग्स ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यूनिक मिडिलवेयर एंड क्लस्टर स्वीट है, या ऑटोमेटेड क्लस्टर मैनेजमेंट है, ये ऑफर करते हैं। एंड इसके अलावा जो प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें ये हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड स्टोरेज ऑफर करते हैं, यूनिफाइड क्लाउड टूल्स ऑफर करते हैं, HCI ऑफर करते हैं, एंड इसके अलावा जो क्लाउड नेटिव स्टोरेज होता है वो ऑफर करते हैं। डाटा सेंटर सर्वर्स में अगर आप देखते हैं तो इनकी ऑफरिंग्स है हाई इनबिल्ट स्टोरेज ये प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं। इसके अलावा वाइड एक्सेलरेटर सपोर्ट ये ऑफर करते हैं, साइबर सिक्योर आर्किटेक्चर ये ऑफर करते हैं, एंड इसके अलावा लो रैक स्पेस कंजम्पशन भी ऑफर करते हैं। और अगर आप हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सॉल्यूशंस देखते हैं तो उसमें ये यूनिफाइड स्टोरेज ऑफर करते हैं, स्केलेबल 2 एक्साबाइट्स होता है ये, एंड इसके अलावा पैरेलल फाइल सिस्टम स्टोरेज भी ऑफर करते हैं, एंड इसके अलावा हाई IOPS स्टोरेज भी ऑफर करते हैं। और दोस्तों अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स में देखते हैं तो उसमें ये ML एंड DL ऑफर करते हैं, एंड इसके अलावा ये जनरेटिव AI ऑफर करते हैं। फिर ये आपको AI सिस्टम्स में कॉन्फिडेंशियल GPU कंप्यूटिंग भी ऑफर करते हैं, एंड इसके अलावा बिल्ट इन AI यूटिलिटीज़ भी ऑफर करते हैं। और इसमें इनके सबसे बड़े जो पार्टनर होते हैं, जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है, वो NVIDIA है और AMD है। और अगर आप NVIDIA और AMD को देखें तो ये दुनिया के सबसे बड़े AI सिस्टम्स पे काम करने वाले, या जो AI जनरेटर जो होते हैं वो कंपनियां हैं। और दोस्तों अगर आप सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज फॉर HCF ऑफरिंग इनकी देखते हैं तो उसमें क्लाउड सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं, डिजाइन एंड डिप्लॉयमेंट सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, इसके अलावा AI ML एंड डीप लर्निंग एज ए सर्विस भी ऑफर करते हैं। और दोस्तों इनका जो रिसेंटली अभी Q3 का रिजल्ट आया है उसके हाइलाइट्स आप देखें तो उसमें आपको दिखाई देगा कि लास्ट ईयर के Q3 वर्सेस दिस ईयर के Q3 में आपको जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 141% से ग्रो हुआ है, रेवेन्यू 141% से ग्रो हुआ है। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसको देखते हैं, मीन्स लास्ट Q2 से Q3 को, अभी के Q2 से इस Q3 को कंपेयर करेंगे तो उसमें 165% की ग्रोथ इन्होंने रिकॉर्ड की है। एंड अगर आप ऑपरेटिंग इबिट्टा देखते हैं तो ऑपरेटिंग इबिट्टा इनका 979.5 मिलियन हो चुका है, एंड इसको अगर आप देखते हैं कि इसमें ग्रोथ तो लास्ट ईयर के Q3 से इस साल के Q3 में 127.1% की ग्रोथ हुई है, और Q2 से Q3 में देखेंगे तो 115.4% से ग्रो हुआ है। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी इनकी देखें PBT तो वो 980.7 मिलियन हो चुका है, जो कि लास्ट ईयर के Q3 से 144.5% ज़्यादा है, और अगर Q2 से कंपेयर करें तो 133.3% ज़्यादा है। और अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि शुद्ध मुनाफा अगर देखें तो शुद्ध मुनाफा इनका 733.1 मिलियन का हुआ है, जो कि लास्ट ईयर के Q3 से 146.7% ज़्यादा है, एंड Q2 से अगर आप कंपेयर करते हैं तो 133.2% ज़्यादा है। और दोस्तों अगर आप इनका ऑपरेटिंग इबिट्टा देखें तो ऑपरेटिंग इबिट्टा इनका 12.2% है, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन अगर आप इनका ऑपरेटिंग इबिट्टा मार्जिन है ये 12.2%, और अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन देखते हैं तो 12.1% है। और दोस्तों अगर आप इनका शुद्ध मुनाफा मार्जिन देखते हैं तो वो 9% है, यानी पैट मार्जिन 9% है। और दोस्तों अगर आप इस परफॉर्मेंस को अभी इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, 3 क्वार्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर इसको आप लास्ट ईयर के 9 मंथ यानी 3 क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद अगर उस रिजल्ट से कंपेयर करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो 92% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है लास्ट ईयर के 9 मंथ के कंपेरिजन में। एंड अगर आप इनका मार्जिन, अगर आप इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑपरेटिंग इबिट्टा है उसको देखें तो 88.7% से ग्रो हुआ है, और अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी यानी PBT देखें तो वो 90% से ग्रो हुआ है, और अगर आप इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको देखें तो 90.1% से ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका मार्जिन भी देखें तो जो आपका ऑपरेटिंग इबिट्टा मार्जिन है वो 13.4% है लास्ट ईयर के 9 मंथ के कंपैरिजन में, एंड जो PBT है वो 12.8% है, और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 9.5% है। और दोस्तों अगर आप बैलेंस शीट इनकी देखते हैं तो बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है,
मतलब इनके पास बोरोइंग केवल 35 करोड़ का, मतलब इनके पास जो डेट है केवल 35 करोड़ की है, और इनके पास जो नेट कैश पड़ा हुआ है लगभग 2049 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है इनके पास, लगभग 2050 करोड़ का कैश पड़ा है और केवल 35 करोड़ का इनके ऊपर बोरोइंग है। तो मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो नेट डेट टू इक्विटी वो बिल्कुल जीरो के बराबर है, इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं, डेट फ्री कंपनी है। एंड अगर आप इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर आप पिछले मार्च 2025 से कंपेयर करें तो मार्च 2025 में 23.9% हुआ करता था, जो भी बढ़कर के 30.5% हो गया है। और अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो वो मार्च 2025 में 32.4% हुआ करता था, जो कि अभी बढ़कर के 41.3% हो गया है। तो दोनों ही फाइनेंशियल पैरामीटर पे कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार है। कंपनी शानदार रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी शानदार रूप से जनरेट कर रही है, इनको ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिल रहा है, एंड इसके अलावा इनका जो आरओई और आरओसी है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमने लास्ट में अपने कुछ वीडियोज में जो हमने एजुकेशनल वीडियोज कुछ अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए थे, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी कंपनी को अगर आपको ये देखना है कि कंपनी आपके लिए इन फ्यूचर पैसा बना सकती है या नहीं बना सकती है, तो उसमें आपको ये चीज़ें जरूर देखनी पड़ेंगी कि जो कंपनी के फाइनेंशियल नॉर्म्स होते हैं, जो रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओसी होता है, या जो डेट टू इक्विटी होता है, या जो अदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, वो सारे पैरामीटर पे अगर आप देखते हैं तो ये कंपनी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। मीन्स इस कंपनी में सब कुछ बेहतर हो रहा है, और जैसा इन्होंने पास्ट में पैसा बनाया है, हम होप कर सकते हैं कि आगे भी ये इसी तरीके से अपने शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बनाते रहेंगे। दोस्तों, ये मेरा कोई सजेशन नहीं है, मैं आप लोगों को कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग इस कंपनी में निवेश करें, मैं आप लोगों को कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये जस्ट मेरा अपना व्यू है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी शेयर को खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपका अपना पर्सनल व्यू होगा, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद उस पर डिसीजन लें। और दोस्तों, अगर आप इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो जो एचपीसी वाला जो सिस्टम है, एचपीसी सिस्टम में इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है, तो जो सुपर कंप्यूटिंग या एचपीसी सिस्टम से उसमें उससे इनको इनके टोटल रेवेन्यू का 22% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। एंड जो इसके बाद जो प्राइवेट क्लाउड एंड एचसीआई वाला सेगमेंट है उससे भी लगभग 22% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। एंड जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करने वाला सेगमेंट है इनके लिए वो है इनका एआई सिस्टम्स वाला, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है, उससे लगभग 48% रेवेन्यू इनको कंट्रीब्यूट होता है टोटल रेवेन्यू का। एंड बाकी अगर आप देखें तो जो एचपीएस सॉल्यूशंस वाला है उससे 2% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा डाटा सेंटर सर्विस से 1% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। सॉफ्टवेयर एंड सर्विस फॉर एचसीएस ऑफरिंग वाले से देखें तो 3% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। तो इनका जो मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है वो एआई सिस्टम वाला पार्ट है, एंड एचपीसी वाला है, एंड इसके बाद प्राइवेट क्लाउड वाला है। तो दोस्तों, यहाँ से बाकी इस स्लाइड में आप इनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन को डिटेल में देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इनके कस्टमर बेस देखते हैं, इनके क्लाइंट देखते हैं, तो उसमें आपको सारे रेप्यूटेड नाम मिलेंगे। इंडिया की जो टॉप की एजुकेशनल एंड जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो ट्रिपल आईटी हो, वो इनके साथ काम करती है, एंड वो इनका क्लाइंट है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो जो टॉप की आईटी और आईटीएस कंपनीज है, जैसे जोहो हो, या फिर ई2ई नेटवर्क्स हो, या फिर योटा हो, इन्फोसिस हो, वो इनके क्लाइंट हैं। एंड इसके अलावा जो स्पेस एंड जो डिफेंस वाला सेगमेंट है उसमें आप देखें तो इसरो इनका क्लाइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनका क्लाइंट है, एंड इसके अलावा जो इंडियन आर्मी है वो भी इनका क्लाइंट है। एंड अगर अदर्स में आप इनके देखें तो आधार वाला जो पूरा सेगमेंट है वो इनका क्लाइंट है, एनपीसीआई इनका क्लाइंट है, ग्रेविसन इनका क्लाइंट है। तो कई सारे इनके पास बड़े क्लाइंटेल की लिस्ट है, एंड काफ़ी रेप्यूटेड क्लाइंट्स हैं इनके, जिनके साथ ये लंबे समय से काम कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इनका रेवेन्यू फ्रॉम रिपीट कस्टमर देखते हैं तो लगभग 80.5% जो रेवेन्यू है वो इनके रिपीट कस्टमर से इनके पास आता है। एंड अगर आप इनका कस्टमर कंसंट्रेशन देखते हैं तो इनके साथ जो कस्टमर्स हैं, जो इनका रेवेन्यू का जो जनरेशन है वो इनके टॉप 10 कस्टमर से लगभग 79.3% रेवेन्यू इनको कंट्रीब्यूट होता है, एंड इनके टॉप 5 क्लाइंट से लगभग 64.8% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। एंड इनके पास 244 ऐसे रिपीट कस्टमर्स हैं जो इनके पास लगभग 6 सालों से इनके साथ कंटिन्यूसली बिजनेस कर रहे हैं, लगातार ये उनके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अगर आप इनका कस्टमर एक्रेशन CAGR देखते हैं तो लगभग 9.17% इनका कस्टमर एक्रीशन CAGR है। एंड अगर आप इनके टॉप 10 कस्टमर्स देखें तो टॉप 10 कस्टमर्स इनके ऐसे हैं जो लगभग 4.5 सालों से कंटिन्यूस इनके साथ काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस ये उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप पिछले 9 महीनों में देखें तो इन्होंने लगभग 89 नए क्लाइंट्स अपने साथ ऑनबोर्ड किए हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस समरी देखना चाहते हैं इनका, तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये PPT देख सकते हैं। वैसे हमने इसके बारे में मोटा मोटा पहले डिस्कस कर लिया है।
और दोस्तों अगर आप इनके ग्रोथ ड्राइवर देखें, इनके बिजनेस के ग्रोथ ड्राइवर, तो आपको दिखेगा कि इनके पास स्ट्रांग टॉप लाइन विजिबिलिटी है, क्योंकि इनके पास पाइपलाइन में लगभग 42,703 मिलियन के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, जिसमें L1 बिडिंग में इनके पास 3,316 मिलियन के ऑर्डर हैं। एंड इनके पास अगर ऑर्गेनिक ऑर्डर बुक देखें तो 5,258 मिलियन की इनकी ऑर्गेनिक ऑर्डर बुक है। एंड अगर आप इनका स्ट्रेटेजिक बिग टिकट ऑर्डर्स देखते हैं तो लगभग 17,336 मिलियन का इनके पास बड़े ऑर्डर्स हैं। और अगर आप इनकी कैपेबिलिटीज देखें तो ये अपनी कैपेबिलिटीज को लगातार इन्हेंस किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने 2024 में एक नया प्लांट, नया सेटअप इन्होंने अपना कमीशन किया है, जिसमें कि स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें कि लेटेस्ट सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी को ये लोग यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी एक नया सेटअप इन्होंने डेवलप किया है, उसको यूज कर रहे हैं। एंड इसके अलावा एनवीडिया के साथ टाई अप करके ये एक जो AI GPU सिस्टम बेस्ड एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जो कि इनके बिजनेस को और भी ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगा। एंड इसके अलावा इन्होंने अभी रिसेंटली इंटेल एमराल्ड रैपिड्स एंड AMD ट्यूरिन बेस्ड मेक इन इंडिया हाई एंड कंप्यूटिंग सर्वर्स भी लॉन्च किया है। और अगर अपॉर्चुनिटी आप देखते हो तो अपॉर्चुनिटी अपने देश में काफ़ी है, इस फील्ड में काफ़ी तेज़ी से अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट हो या जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े प्लेयर्स हों, दोनों ही देखेंगे तो आप AI में नया डेवलपमेंट कर रहे हैं। AI से रिलेटेड अपने जो स्किल है, अपना जो AI को एडॉप्ट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा AI का यूज अपने टेक्नोलॉजी में, अपने आपको अपग्रेड करने में, अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको अपग्रेड करने में, प्लस अपनी जो प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट सप्लाई चेन है उसमें, प्लस अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाने में यूज कर रहे हैं, उनकी हेल्प ले रहे हैं। तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें कि हैवी एडाप्शन हो रहा है प्राइवेट क्लाउड अक्रॉस सेक्टर्स में। एंड इसके अलावा काफ़ी हाई डिमांड है हाई एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की, तो वो भी इनके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। एंड इसके अलावा ये लोग अपने बिजनेस को यूरोप एंड मिडिल ईस्ट में भी प्लान कर रहे हैं, वहाँ भी नए प्लांट सेटअप करने के लिए ये प्लान कर रहे हैं। और एंड आपको आगे आने वाले कमिंग कुछ क्वार्टर्स में दिखेगा कि इन्होंने ये अपने नए प्लांट वहाँ भी सेटअप करेंगे, अपने नए एक्सपेंशन वहाँ भी करेंगे। एंड इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिलेगा कि देखने को मिल रहा है अभी हमें कि ये अपने जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने Skylus.ai नाम से एक नया सेटअप, नया सॉफ्टवेयर या फिर बोले नया ऑफरिंग इन्होंने अपने क्लाइंट्स को ऑफर किया है, जो कि बेसिकली देखें तो एक यूनिफाइड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जो कि GPU बेस्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। इसके अलावा ये यूनिफाइड डाटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म भी ऑफर कर रहे हैं। एंड अगर आप देखें तो इसके अलावा जो ऑन प्रेम AI सॉवरेन क्लाउड भी ऑफर कर रहे हैं, जो कि कंटेम्प्रेरी डाटा एंड AI वर्कलोड्स के ऊपर काम करता है। एंड इसके अलावा ये लोग कंटेनर प्लेटफॉर्म भी ऑफर कर रहे हैं, जो कि पुराने वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म को रिप्लेस कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि ये अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी इन्हेंस कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती जा रही है। एंड ये अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी इन्हेंस करते जा रहे हैं, एक्सपेंड करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको कंटिन्यूसली ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही है और ये कंटिन्यूसली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं, मीन्स ये ग्रोथ किए जा रहे हैं। और दोस्तों अगर हम लास्ट में इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लें तो 71% शेयर प्रमोटर के पास हैं, और जो बाकी बचते हैं 29% शेयर, उसमें आपके रिटेल निवेशक भी हैं और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल जो म्यूचुअल फंड रन करते हैं वो भी इनके शेयर होल्डर्स हैं। उसमें अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स और वैनगार्ड दो ऐसे इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं जो कि दुनिया के सबसे बड़े फंड हाउस रन करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, वो भी इनके शेयर होल्डर हैं। एंड इसके अलावा अगर आप इंडिया में देखें तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इनका शेयर होल्डर है, नोमुरा फंड इनका शेयर होल्डर है। इसके अलावा टाटा म्यूचुअल फंड है, मैथ्यूज एशिया फंड है एंड बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड है। ये इनके बड़े बड़े जो क्लाइंट्स हैं वो इनके शेयर होल्डर्स हैं। एंड जिसकी वजह से आपको दिखाई देगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना स्ट्रांग है। एंड ये कंपनी आगे इसी तरीके से ग्रो करेगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो फंड हाउसेज है वो ऐसे ही किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाते। वो सारी चीज़ें देखने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ है, उनमें आगे ग्रोथ का क्या स्कोप है, मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी के रेवेन्यूज कैसे हैं, सारे फाइनेंशियल पैरामीटर हो गए या टेक्निकल एनालिसिस हो गए या जो फंडामेंटल एनालिसिस है, सारा कुछ करने के बाद ही बड़े बड़े फंड हाउस ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा इसके ऊपर पूरा जो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का पूरा वीडियो था। अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें, और अगर आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है मेरे एनालिसिस से, तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और उसको और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड आउट करने में मेरी हेल्प करें। थैंक यू।